त्याग की मूर्ति माता रमाबाई अंबेडकर। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पति और पत्नी एक सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन में दोनों के विचार आपस में परस्पर मिल जाएं तो जीवन सफल बन जाता है। एक दूसरे के प्रति सम्मान, सुख दुख बांटना व एक दूसरे का ख्याल रखना दोनों के बीच प्रेम संबंध को मजबूत बनाता है। इसी मजबूती को दृढ़ता के साथ निभाती हुई माता रमाबाई अंबेडकर का जन्म 7 फरवरी 1898 को एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम रामी और पिता का नाम भीकू धुत्रे और माता का नाम रुक्मिणी था। महाराष्ट्र में कहीं कहीं नाम के साथ गांव का नाम जोड़ने का भी चलन है। इस चलन के अनुसार उन्हें भीखू वनंदकर के नाम से भी जाना जाता था। अपने माता पिता के साथ रमाबाई दाभोल के पास वनंद गांव में नदी किनारे महारपुरा बस्ती में रहती थी। उनकी 2 बहनें व एक भाई शंकर था। रमाबाई की बड़ी बहन का नाम गौरा था, जो दापोली में रहती थी, और छोटी बहन का नाम मीरा था। रमाबाई के पिताजी का व्यवसाय बंदरगाह से मछलियों की भरी हुई टोकरियों को बाजार तक पहुंचने का था, जिस आमदनी से उनके परिवार का पालन पोषण होता था। लेकिन उनके पिता ज्यादातर बीमार रहते थे। छाती का दर्द उन्हें हमेशा सताता रहता था। रमाबाई के बचपन में ही उनकी माता का बीमारी के कारण निधन हो गया था, जिससे रमाबाई के मन को एक बड़ा आघात पहुंचा था। छोटी बहन मीरा और भाई शंकर तब बहुत छोटे थे। बीमारी के चलते उनके पिता भीकू धुत्रे का पत्नी की मृत्यु के 4-5 साल बाद ही निधन हो गया था। रमाबाई अपने चाचा वलंकर और मामा गोविंदपुरकर के साथ मुंबई आ गई और वही भायखला चौल में उनके साथ रहने लगी। सूबेदार मेजर रामजी अंबेडकर अपने पुत्र भीमराव अंबेडकर के लिए वधू की तलाश कर रहे थे। उन्हें रमाबाई के विषय में पता चला। वे रमाबाई को देखने पहुंचे। रमाबाई उन्हें पसंद आ गई और उन्होंने रमाबाई के साथ अपने पुत्र भीमराव की शादी कराने का फैसला कर लिया। विवाह की तारीख सुनिश्चित की गई और अप्रैल 1906 में रमाबाई का विवाह भीमराव अंबेडकर से संपन्न हुआ। विवाह के समय रमाबाई की आयु महज 9 वर्ष एवं भीमराव की आयु 14 वर्ष थी और वे 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। शादी से पहले माता रमाबाई बिल्कुल अनपढ़ थी, किंतु शादी के बाद भीमराव अंबेडकर ने उन्हें साधारण पढ़ना लिखना सिखा दिया था, जिससे वह अपने हस्ताक्षर कर लेती थी। साधारणतः महापुरुषों के जीवन में यह सुखद बात होती रही है कि उन्हें जीवन साथी बहुत ही साधारण और अच्छे मिले। बाबा साहब भी ऐसे महापुरुषों में से हैं जिन्हें रमाबाई जैसी बहुत ही नेक जीवन साथी मिली। उस समय पढ़ाई के लिए अंबेडकर बाहर रहते थे, लेकिन रमाबाई ने कम उम्र में ही घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी, जिससे उनके ससुर सूबेदार रामजी सकपाल अंबेडकर निश्चित हो गए थे। डॉक्टर अंबेडकर माता रमाबाई को प्यार से रामो कहकर पुकारा करते थे और माता रमाबाई बाबा साहब को साहब कहा करती थी। माता रमाबाई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 1924 तक 5 संतानें हुई थीं। बड़े पुत्र यशवंतराव का जन्म 12 दिसंबर 1912 में हुआ था। उस समय भीमराव अंबेडकर परिवार के साथ मुंबई के पायबावाड़ी परेल BIT चौल में रहते थे। जनवरी 1913 में बड़ौदा राज्य सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्ति होने पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ौदा चले आए। पिता की बीमारी का समाचार मिलते ही अंबेडकर को मुंबई लौटना पड़ा। माता रमाबाई के दिन रात की सेवा और चिकित्सा के बाद भी 2 फरवरी 1913 को सूबेदार रामजी सकपाल का निधन हो गया। पिता के निधन पर पूरा परिवार शोकाकुल हो गया था। पिता की मृत्यु के बाद भीमराव उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले गए। बाबा साहब 1914 से 1923 तक करीब 9 वर्ष विदेश में रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब अमेरिका में थे, उस समय रमाबाई को बहुत कठिन दिनों से गुजरना पड़ा। पति विदेश में हो और खर्च भी सीमित हो, ऐसी स्थिति में कठिनाइयां आनी एक साधारण सी बात थी। रमाबाई ने यह कठिन समय भी बिना किसी शिकवा शिकायत के बड़ी धीरता से हंसते हंसते काट लिया। हर परिस्थिति में माता रमाबाई बाबा साहब का साथ देती रही। बाबा साहब कई वर्षों तक अपनी शिक्षा के लिए बाहर रहे थे। लोगों की बातें सुनते हुए भी रमाबाई ने घर परिवार का पूरी तरह से ध्यान रखा था। कभी वे घर घर जाकर उपले बेचा करती थीं, तो कभी दूसरों के घर में काम किया करती थीं।
वे छोटा बड़ा हर वो काम करती रहीं जिससे परिवार की जीविका चलाने और बाबा साहब की पढ़ाई में मदद की जा सके। डॉक्टर अंबेडकर जब 1915 में अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रहे थे, तब माता रमाबाई गर्भवती थी। उन्होंने एक लड़के रमेश को जन्म दिया, परंतु बाल्यावस्था में ही उसका निधन हो गया। बाबा साहब के लौटने के बाद एक अन्य लड़के गंगाधर का जन्म हुआ, परंतु उसका भी 2.5 साल की अल्पायु में ही देहावसान हो गया। गंगाधर की मृत्यु का जिक्र करते हुए बाबा साहब ने अपने मित्र को बतलाया कि ठीक से इलाज न हो पाने से जब गंगाधर की मृत्यु हुई तो उसके मृत शरीर को ढकने के लिए गली के लोगों ने नया कपड़ा लाने को कहा, मगर उनके पास उतने पैसे नहीं थे। तब रमा ने अपनी साड़ी से कपड़ा फाड़ कर दिया था। तब मृत शरीर को उठाकर लोग श्मशान घाट ले गए और पार्थिव शरीर को दफना कर आए थे। गंगाधर की मृत्यु के 1 साल बाद बाबा साहब अंबेडकर के सबसे छोटे बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम राजरत्न रखा गया। राजरत्न दोनों के जीवन में खुशी लेकर आ गया था। वह अपने इस पुत्र से बहुत लाड प्यार करते थे। राजरत्न से पहले माता रमाबाई ने एक कन्या को जन्म दिया जो बाल्यकाल में ही चल बसी थी। माता रमाबाई का स्वास्थ्य खराब रहने लगा, इसलिए उन्हें दोनों लड़कों यशवंत और राजरत्न सहित वायु परिवर्तन के लिए धारवाड़ भेज दिया गया। लेकिन सबसे छोटे पुत्र राजरत्न की भी 19 जुलाई 1926 को मृत्यु हो गई। जीवन की जद्दोजहद में उनके और बाबा साहब के 5 बच्चों में से सिर्फ यशवंत ही जीवित रहे। 3 पुत्र और 1 पुत्री की मृत्यु से वह इतना टूट चुकी थी, जिसके कारण बीमारियों ने उन्हें जकड़ लिया था। फिर भी माता रमाबाई ने हिम्मत नहीं हारी थी। माता रमाबाई अपने 4 बच्चों की मृत्यु के बाद यशवंत की बीमारी को लेकर हमेशा चिंता में डूबी रहती थी, लेकिन वह इस बात का पूरा ख्याल रखती थी कि बाबा साहब के कामों में किसी भी प्रकार का विघ्न न हो, जिससे उनकी पढ़ाई पर किसी भी प्रकार का असर न पड़े, बल्कि वे खुद बाबा साहब का मनोबल बढ़ाती रहीं। बाबा साहब का अपनी पत्नी से गहरा प्रेम था। बाबा साहब को विश्वविख्यात महापुरुष बनाने में माता रमाबाई का बहुत सहयोग रहा है। रमाबाई ने अति निर्धनता में भी संतोष और धैर्य से जीवन का निर्वाह किया और प्रत्येक कठिनाई के समय बाबा साहब का साथ देकर साहस बढ़ाया। माता रमाबाई सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति की गृहिणी थी। उन्हें पंढरपुर जाने की बहुत इच्छा थी। महाराष्ट्र के पंढरपुर में विट्ठल रुक्मिणी का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका वे दर्शन करना चाहती थीं, लेकिन उस समय मंदिरों में अछूतों के लिए प्रवेश नहीं था। अंबेडकर रमाबाई को समझाते रहे कि ऐसे मंदिरों में जाने से उनका उद्धार नहीं हो सकता जहां उन्हें अंदर जाने की मनाही हो, मगर रमाबाई की आस्था उन्हें नहीं मानने देती थी। एक बार रमाबाई के बहुत जिद करने पर बाबा साहब उन्हें पंढरपुर ले भी गए, किंतु अछूत होने के कारण उन्हें मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। उन्हें बिना दर्शन के ही लौटना पड़ा। बाबा साहब ने कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए राजगृह हिंदू कॉलोनी, जो दादर मुंबई में स्थित है, स्वयं जमीन खरीदकर इस पर अपना 2 मंजिला भव्य मकान बनाया। बाबा साहब ने स्वयं वास्तुकला की कई पुस्तकों को पढ़कर इस मकान का नक्शा बनाया था। क्योंकि बाबा साहब स्वयं बहुत बड़े पुस्तक प्रेमी थे, इसलिए अपने विशाल पुस्तक संग्रह के लिए एक बड़े कमरे को पुस्तकालय रूप दिया और इन पुस्तकों को इसमें सुसज्जित किया। बाबा साहब सहपरिवार इस मकान में सन 1932 में आकर रहने लगे। राजगृह की भव्यता और बाबा साहब की चारों ओर फैलती कीर्ति भी रमाबाई की बिगड़ती तबीयत में कोई सुधार न कर सकी। उलटे वह पति की व्यस्तता और सुरक्षा के लिए बेहद चिंतित रहती थी। कभी कभी तो वह उन लोगों को भी डांट दिया करती थी जो साहब को उनके आराम के समय में मिलने आते थे। रमाबाई बीमारी की हालत में भी डॉक्टर अंबेडकर की सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखती थी। उन्हें अपने स्वास्थ्य की उतनी चिंता नहीं थी जितनी पति को घर में आराम पहुंचाने की। दूसरी ओर डॉक्टर अंबेडकर अपने कामों में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण रमाबाई और घर पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते थे। एक दिन उनके पारिवारिक मित्र उपशाम गुरुजी के सामने रमाबाई ने अपने मन की व्यथा को रखा कि गुरुजी, मैं कई महीनों से बीमार हूं। साहब को मेरा हालचाल पूछने की फुर्सत ही नहीं है। वे कोर्ट जाते समय केवल दरवाजे के पास खड़े होकर मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं और वहीं से चले जाते हैं। भीमराव अंबेडकर का पारिवारिक जीवन दिन प्रतिदिन दुखपूर्ण होता जा रहा था। माता रमाबाई का स्वास्थ्य रलता जा रहा था। वायु परिवर्तन के लिए बाबा साहब
रमाबाई को धारवाड़ भी ले गए थे, परंतु इससे भी स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं दिखा। रमाबाई के स्वास्थ्य को लेकर बाबा साहब बहुत चिंतित रहने लगे थे। 27 मई 1935 को बाबा साहब पर पहाड़ ही टूट गया जब निर्दयी मृत्यु ने उनसे पत्नी रमाबाई को छीन लिया। उस दिन पूरा परिवार व सभी शोक में डूब गए। 10,000 से अधिक लोग रमाबाई के अंतिम दर्शन पर इकट्ठा हुए। उनके पार्थिव शरीर को अग्नि दी गई। डॉक्टर अंबेडकर की उस समय की मानसिक अवस्था अवर्णनीय थी। बाबा साहब उदास, दुखी और परेशान रहने लगे थे। वह जीवन साथी जो गरीबी और दुखों के समय उनके साथ मिलकर संकटों से जूझती रही, और अब जब सुख पाने का समय आया तो वह सदा के लिए बिछड़ गई। रमाबाई बहुत कम समय ही कुछ सुखद क्षण देख पाई, किंतु बाबा साहब के स्वास्थ्य की सुरक्षा की चिंता उन्हें हर समय ही लगी रहती थी।